प्यारे बच्चों, आज है मंगलवार का दिन और क्या आप हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हैं? मुझे आशा है आप सब तैयार हैं हिंदी पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह और व्यंजन की पहली लाइन क से अंगा को हमारी हिंदी की पुस्तक के द्वारा। इसके बाद बच्चों, आज मैं आपको एक नया अक्षर लिखना सिखा रही हूँ जो है आई। आई से ऐनक। फिर हम एक नई कविता सीखेंगे जिसका नाम है कैसे खाएं। और बच्चों, प्रैक्टिस वर्क में हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू ओ इन सीरीज इन द इंग्लिश नोटबुक। सो चिल्ड्रन, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हिंदी रीडिंग से। तो जल्दी से आप अपनी ये हिंदी की बुक लेके आओ और अब आप पेज नंबर 3 ओपन करो। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। तो ये देखो, आप ये क्या है? स्वर का पहला अक्षर अ। अब आया है आ। आपको मेरे साथ बोलना है। ये है छोटी ई, इसके बाद है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। री के बाद आता है ए, आई, ये है ओ, औ, अंग और अह। ऐसे ही आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना है। ये है अ से लेके अ तक स्वर। आज मैं आपको व्यंजन की पहली लाइन भी सिखाऊंगी पहचानना, ठीक है? तो देखो, आप व्यंजन की पहली लाइन यहां से शुरू होती है और इसका पहला अक्षर है क। ये है क। ध्यान से देखो आप लोग, क। क के बाद आता है ख। जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलना है साफ साफ। ख। ख के बाद है ग। ग के बाद आता है घ और ये है अंगा। फिर से बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। तो इस तरह से आपको अ से आ को पढ़ना और पहचानना है और व्यंजन की पहली लाइन क से लेके अंगा तक को भी पहचानना है। बच्चों, आप अगला पेज खोलो जो है पेज नंबर 4। देखो, अब आप स्वर का पहला अक्षर अ। अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो हम उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ। आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई। इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष। बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों, 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उड़ना। उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं। बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो, ए से क्या होता है? ए से एक, एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा। ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा।
और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आई से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं। ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 14। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी। अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। आह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप, री। री से ऋषि बाबा। बच्चों अब पेज नंबर 22 ओपन करो। ये है व्यंजन का पहला अक्षर क, और क से क्या क्या होता है देखो आप। अलग अलग तरह की चीजें होती हैं क से, उसकी पिक्चर बनी हुई है, तो हमें वो पहचानना है। तो क से क्या है? क से कमल, क से कलम, देखो पेन को क्या बोलते हैं? कलम। क से कछुआ, क से कलश, क से कटोरी और क से कबूतर। ठीक है, ध्यान दिया आपने, समझा आपने, इनको पहचाना। क से क्या क्या चीजें होती हैं? क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी और क से कलश। बच्चों क के बाद आता है, देखो आप ध्यान से देखो, ये है ख। ख से क्या क्या होता है? ख से खटमल, ख से खटखटाना, हम दरवाजे पे खटखटाते हैं ना। ख से खटखटाना। ख से खटिया, देखो आप, इस तरह की एक खटिया गांव में मिलती है। ख से खटिया, जिसपे लोग सोते हैं, इसको पलंग भी बोलते हैं। ख से खटिया। ख से खरगोश और ख से खरबूजा। बच्चों ये है ख। ख के बाद आता है हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने पेज को टर्न किया और पेज नंबर 24 आ गया। देखो आप, ये है ग। ख के बाद आता है ग। अब ग से क्या क्या है? क्या क्या चीजों के नाम ग से शुरू होते हैं? तो ग से गज। गज मतलब हाथी, हाथी को गज भी बोलते हैं। ग से गन्ना, जो कि होती है ईख, ईख को गन्ना भी बोलते हैं। ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर और ग से गमला। फिर से बोलते हैं, देखो ग से गज, ग से गन्ना, ग से गधा, ग से गाय, ग से गाजर और ग से गमला। ग के बाद आता है, देखो घ। ये क्या है? घ। बिल्कुल साफ साफ बोलेंगे, घ। अब घ से क्या क्या चीजें होती हैं? घ से जो चीजें शुरू होती हैं वो क्या क्या होती हैं? देखो आप, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घबराना, घ से घर, घ से घड़ी और घ से घड़ियाल। देखो आप, ये है। फिर से बोलते हैं, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घबराना, घ से घड़ियाल और घ से घड़ी। अब बच्चों इस लाइन का आखिरी अक्षर है अंगा। तो अंगा है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। इस तरह से आपको क ख ग घ अंगा को पढ़ना और पहचानना है बुक की हेल्प से। बच्चों हमारी हिंदी की पिछली क्लास में मैंने आपको ए से एडी लिखना सिखाया था, और आज मैं आपको आई से ऐनक लिखना सिखा रही हूँ। देखो आप, ये है आई से क्या होता है? ऐनक। जब आंखें कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगता है आंखों पे, उसको ऐनक बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आई कैसे लिखेंगे। ये है आज की डेट, आज है 13 जुलाई 2021
अब आई कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर एक स्लांटिंग लाइन बनानी है एक बार में। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे आएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए इसको घुमा देंगे और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे ऐसे। तो ये बन गया ए। याद आ गया आपको? अब देखो बच्चों, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये इस पॉइंट से हमको एक स्लांटिंग लाइन बनानी है और उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, फिर छत लगानी है। ये बन गया आई। इस तरह से आई लिखना है। फिर से देखो आप, तो सबसे पहले हमको ए से एडी लिखना है। देखो आप ऐसे, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन और इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया, ये ए बन गया। अब देखो आप, यहाँ से जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ से हमको एक स्लांटिंग लाइन बनानी है और अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर छत लगानी है। इस तरह से आई लिखना है। देखो यूं ऐसे और फिर छत लगानी है। फिर से देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ये एक बार में लिखना है। अब हाथ हटाना है, वापस से ऊपर वाली ब्लू लाइन पे जाना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के वापस एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। देखो अब यहाँ तक बनी। अब ये जो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है हमको यहाँ पे ही उसको जोड़ देना है, मिला देना है उससे। और अब देखो यहाँ से स्लांटिंग लाइन बनानी है और अंदर की तरफ इसको मोड़ना है और फिर एक छत लगानी है। ये बन गया आई। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको आई कैसे लिखना है। बच्चों आज मैं आपको आई से ऐनक लिखना सिखा रही हूँ नोटबुक में। तो देखो आप ध्यान से, ये है आई। आई से क्या होता है? ऐनक। ये है ऐनक। ऐनक मतलब चश्मा जो आंखों पे लगता है जब आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो ये है आई। आई से ऐनक। सबसे पहले हमको आज की डेट लिखनी है। आज है 13 जुलाई 2021। इस तरह से अब हम आई लिख देंगे। आई लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या लिखना है? पहले हमको ए लिखना है, ए से एडी, जो मैंने अभी आपको सिखाया है हमारी पिछली क्लास में, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है, ऊपर वाली ब्लू लाइन पे एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर एक स्लांटिंग लाइन बनानी है। स्टैंडिंग लाइन छोटी होनी चाहिए, बस यहाँ तक। फिर ये टेढ़ी लाइन, स्लांटिंग लाइन। अब हमको हाथ हटाना है, थोड़ा सा गैप देके फिर से एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और उसको ऐसे अंदर की तरफ घुमाना है और इस लाइन से मिला देना है। फिर देखो बच्चों, यहाँ से हमको एक स्लांटिंग लाइन बनानी है और उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, फिर छत लगानी है। बन गया आई ऐसे। तो देखो आप ध्यान से, सबसे पहले ए लिखना है, छोटी स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और अंदर की तरफ मोड़ दिया। अब ऊपर की तरफ एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर छत लगाएंगे। बन गया आई। यूं। इस तरह से लिखते हुए आपको ये वन लाइन फिनिश करनी। तो पहले ए बनाया, फिर मात्रा लगाई उसके ऊपर ऐसे और ये बन गया आई। तो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लांटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन और उसको इससे ऐसे मिलाया। अब ऊपर हमें एक स्लांटिंग लाइन बनानी है, उसको अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर छत लगानी है। बन गया आई। आई से ऐनक। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं मात्रा। जो ये जो ऊपर जो डंडा बना है, इसको अगर आप ऐसे बीच में लगाओगे तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये देखो आप स्टैंडिंग लाइन बनाई, स्लांटिंग लाइन बनाई, फिर से स्टैंडिंग लाइन बनाई, इसको इससे से मिलाया। अभी जो सेकेंड स्टैंडिंग लाइन जहाँ से हमें यहाँ से ही शुरू करना है, इस पॉइंट से हमको ऐसे स्लांटिंग लाइन बनानी है और अंदर मोड़ना है। इस तरह से आपको आई लिखना है, ये बीच में नहीं बनाना है।
ऐसे। तो बच्चों इस तरह से आपको आई से आईना लिखना है 1 पेज, और आपको इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है, ठीक है ना। देखो मैं लास्ट लाइन में लिख रही हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले हमको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर स्लांटिंग लाइन बनानी है, फिर से स्टैंडिंग लाइन बना के उसको अंदर मोड़ना है, फिर एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की तरफ बनानी है और उसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। ऐसे बन गया आई, यूं किया ऐसे, और फिर छत लगा दी, और फिर छत लगा दी। तो इस तरह से 1 पेज आई का लिखेंगे और इसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे। Children, now it's time for the practice work. In practice work, children, you have to write capital letters A to O in series in your English notebook. First, you have to write today's date. Today is 13th July 2021, like this. And see, children, in the first line, I have written write A to O, which your mummy and papa can write. Okay. So we will start from the second line. Okay, from the second block. See, from here you have to write first capital A, 2 slanting lines and 1 sleeping line, like this. Sorry. Again look here. So 2 slanting line and 1 sleeping line on the first blue line, like this. A. Now comes B, standing line and 2 semicircles, like this. Then C. Now comes capital D, standing line and 1 big semicircle, like this. Now comes E, standing line and 3 sleeping lines. Now F. So children, you also speak and write F. What comes after F? G. So you have to write G like this. G. Now comes H, 2 standing lines and 1 sleeping line, like this. Now comes I, standing line, 1 standing line and 2 sleeping lines, like this. Now comes J. So from here you have to make a hook like this and then a sleeping line. After J comes K. So 1 standing line and 2 slanting lines, like this. After K comes L, standing line and a sleeping line. Children, after L comes M, 2 standing lines and 2 slanting lines, isn't it? Now comes N, 2 standing lines and 1 slanting line, like this. After N comes O. So you have to write like this. In this way, you will be able to revise letters A to O in series. After writing one time, children, you will leave the next line. Okay. And then again, one more time, we will write letters from A to O. So again, we will start A, B, C, D, E. Now comes F, G, H, I, J, K, L, M, N, and now comes O. In this way, children, you have to practice it twice. Capital letters O, A to O in your English notebook. So write it, take its picture and send it to me. बच्चों, मैं आज फिर से आपको एक नई कविता सिखाने जा रही हूँ जो कि आपकी बाल गीतांजलि बुक में है। तो आप जल्दी से अपनी ये बुक लेके आओ और हम एक नई कविता सीखते हैं। अब आप जल्दी से पेज नंबर 4 ओपन करो, ठीक है। तो आज हम जो नई कविता सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कैसे खाएं। देखो, आप बबलू खाना खा रहा है, अलग अलग तरह का है ना।
उसने खाना भी लिया है, देखो ये दाल चावल है ना, और उसके साथ वो फल भी खा रहा है, और पिंकी उसके लिए कुछ मीठा ला रही है। तो ये देखो आप, ये मिला जुला खाना खा रहा है, ठीक है, जिससे उसकी सेहत अच्छी है। अब पिंकी भी कितनी हेल्दी है, खुश होके खाना खाती है, सही समय पर खाना खाती है। तो ये कविता हमें सिखाने जा रही है कि हमको खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। तो बच्चों, ये कविता हमें कह रही है कि हमें हमेशा ठीक समय पर खाना खाना चाहिए, बहुत जल्दी या बहुत देर से खाना नहीं खाना चाहिए। हमको सही समय पर खाना खाना चाहिए, और जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। जो हमारे दांत हैं वो खाने को चबाने के लिए बने हैं, तो हमको खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, तभी हमको उसका पूरा फायदा मिलेगा। और जब आप अच्छे से चबा चबा कर खाना खाओगे तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी बनेगी। सेहत अपनी खूब बनाओ, तो खाने में सब कुछ होना चाहिए, सब फ्रूट्स भी होने चाहिए। कभी कभार आप ये फास्ट फूड भी खा सकते हो, लेकिन आपको जो भी खाना है वो आराम से खाना है, चबा चबा कर खाना है, और सही समय पर खाना है, ठीक है। तो हम ये कविता एक बार फिर से बोलते हैं साथ में। तो कविता का शीर्षक है कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। बच्चों, मुझे आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको एक्शन के साथ इस कविता का अभ्यास करके दिखाती हूँ कि आपको ये कविता कैसे बोलनी है। बच्चों, आज मैं आपको एक नई कविता सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है कैसे खाएं, है ना। तो मैंने अभी आपको समझाया ना कविता का मतलब क्या है। अब हम इस कविता का एक्शन के साथ अभ्यास करते हैं। तो पहले आप ध्यान से सुनो और देखो कि एक्शन कैसे करने हैं, फिर आप मेरे साथ इसको एक बार बोलना। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। तो बच्चों, देखा आपने ये कविता कैसे बोलनी है। अब आप मेरे साथ इसको एक बार बोलो। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है, धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। धन्यवाद। इस तरह से आपको ये कविता बोलनी है। तो बच्चों, इस कविता को याद करने की कोशिश करना है। इसके साथ ही जो मैंने पहले एक कविता सिखाई है जिसका नाम है चिड़िया, उसका भी अभ्यास करना है और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।